कि मेरा ख्याल है कि इस मौसम में बच्चे को सर ढाँपना ज़रूरी है। सबसे पहले जो सर पे असर होता है तो सनस्ट्रोक होता है, जो कि ख़तरनाक भी हो सकता है बच्चों के लिए, शदीद टेम्परेचर होता है। कंपल्सरी करें कि आप इस मौसम में यूनिफ़ॉर्म का हिस्सा डाल दें, सर को ढाँप के आएँ, कोई सर के लिए ऐसी टोपी वगैरह या कैप वगैरह का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, उसकी हदायत जारी करनी चाहिए। असल में लंच बॉक्स क्यों देते हैं, अक्सर पेरेंट्स से मेरी जो बात होती है तो वो कहते हैं बच्चा नाश्ता नहीं करता है। जब वो नाश्ता नहीं करते तो मैं मजबूरन उनको लंच बॉक्स देना पड़ता है। मौसमी हालात की वजह से अगर उसकी प्रिजर्वेशन या उसकी हाइजीन मुतासर होती है तो वो बच्चे को भी मुतासर करेगी। अब हम ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं। तो इनको गर्मियों के इन दिनों में क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो मतलब शजरकारी पे तवज्जो दे। दरख्त ज़्यादा आप लगाएंगे तो ये शिद्दत, जो मौसम की शिद्दत है वो अल्टीमेटली खुद ही कम होना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे पास जो शख्सियत हैं इनका मेडिकल के शोबा से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और पब्लिक सर्विस जो मैसेजेस होते हैं उनके हवाले से भी ये एक वसी तजर्बा रखते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं और बेशुमार कालम जो हैं मुख्तलिफ़ अखबारात में इनके शाया हो चुके हैं। तो आज हम अपने सीनियर सहाफ़ी दोस्त जनाब शाहिद महमूद साहब से जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। नाज़रीन, आज हम शाहिद साहब से जिस मौजू पर मालूमात हासिल करेंगे ये इंतहाई अहम मौजू है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसने मौसमियाती तब्दीली जो है उसको इतनी तेज़ी से जो है वो बदलना शुरू कर दिया है कि अब तो जो है वो महकमा मौसमियात वाले भी शायद साहब चकरा गए हैं कि वो बारिश की पेशन गोई करते हैं तो कसूर में हो रही है, लाहौर में नहीं हो रही। ऐसे ही है। लाहौर में हो रही है, गुजरांवाला में नहीं हो रही। हालांकि जो है वो हमारे पास अब जदीद हालात भी आ चुके हैं, लेकिन पेशन गोई फिर भी दुरुस्त साबित नहीं हो रही। हमारा जो असल मौजू है वो ये है कि अब गर्मी एकदम से जो है तेज़ होती जा रही है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं हॉस्पिटल में कल गया तो मैंने देखा कि वहाँ बेशुमार गैस्ट्रो के पेशेंट थे, बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे। तो मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि हम क्यों ना इस हवाले से ऐसा जो है कोई प्रोग्राम करें जिससे हम लोगों में आगाही दें। तो गैस्ट्रो के हवाले से आप बताएं कि इन दिनों में गैस्ट्रो जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो इसकी वजह क्या है? असल में जो गर्मी की जो लहर आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ये हमारे जो मैदानी इलाके हैं, ये इसकी ट्रेडिशन है कि यहाँ पे जब भी ये मई जून का महीना आता है तो शदीद गर्मी की एक लहर आती है। उसमें आपने देखा है कि लू भी चलती है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। और इसके कुछ बेनिफिट भी हैं, ज़ाहिर आपको पता है कि हमारी फसल जो गंदम की पकती है। उसके अलावा आप देखें पिछले दिनों जो मच्छर बड़ी तेज़ी से जो फैला था, उसकी वजह से मलेरिया डेंगू आ रहा था, तो मच्छर भी इसमें तलफ हो जाता है। तो कुछ बीमारियों से ज़ाहिर है कुदरत आपको महफूज करती है, लेकिन कुछ ऐसे उसके साथ साथ ऐसे मामला हैं, जैसे भी आपने गैस्ट्रो की बात की है, तो गैस्ट्रो की बीमारी के पीछे जो असल वजह है कि आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी कुछ लोगों को आगाही दे दें। ख़ासतौर पर बच्चों को आप बताएं कि जो स्कूलों में जाते हैं कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है, तो उससे आप इस मसले को कम कर सकते हैं। तो गैस्ट्रो असल में है क्या, पहले ये देखना है। गैस्ट्रो हमारी एक मैदे की बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से दो तरह के मामलात सामने आते हैं, या तो पेशेंट में वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, या फिर उसके साथ उसको डायरिया शुरू हो जाता है जिसमें लूज़ मोशन आते हैं, या फिर ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम चलती हैं। पेट में दर्द भी होता है, ये इस तरह के मामला चलते हैं। तो इसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह ये है कि हमें पीने के पानी में एहतियात करना ज़रूरी है। वो जैसे ही आप गर्मी की शिद्दत आती है तो लोगों में प्यास बुझाने के लिए जैसा भी पानी मिलता है, आप देखें अमूमन या ठेलों पे लगे हुए शरबत पीते हैं लोग, और फिर इसी तरीके से पानी चलते फिरते मुख्तलिफ टपों के अंदर पानी पड़ा होता है, लोग सबीले तो लगाते हैं, वो टबों वाला पानी पीते हैं। साफ़ पानी ना होने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ सीवरेज के इशूज़ हैं। तो बहुत जगह सीवरेज का पानी ये जो है वो हमारी वाटर लाइन में शामिल होता है, जिससे वो ये गंदा पानी है दो मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करता है, जिनमें बुनियादी तौर पर गैस्ट्रो भी होती है। इसके अलावा टाइफाइड क्या है जो बीमारी है उसके पीछे ये वजह है। और इसके अलावा आपने देखा है कि इन दिनों में
यरकान की बीमारी फूट पड़ती है। ये 3-4 बड़ी जो बीमारियाँ ये गर्मी के साथ आती हैं। तो ये बेसिकली इसके पीछे जो बुनियादी वजह वो पानी का इस्तेमाल है। जो हमारे बच्चे स्कूलों में आते हैं, जो कॉलेजेस में जाते हैं, बेशुमार स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर साफ पानी मैसर नहीं होता। वहाँ पे चिलर तो लगे हुए हैं, लेकिन अब वो उन चिलर्स में जो टंकियों से पानी आता है वो कई कई महीने बल्कि कई कई साल वाश नहीं होती। तो इस हवाले से पेरेंट्स जो हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि बच्चे को साफ पानी दे सकें। जी, ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप देखें हमारे बहुत ख़ास तौर पे सरकारी जो स्कूल हैं, उसके अलावा जो छोटे कम्युनिटी के स्कूल हैं, तो वहाँ पे तो बुनियादी जो सहूलतें मैसर नहीं हैं, तो ज़ाहिर है उसी तरह पानी भी लोगों को साफ़ मैसर नहीं, बल्कि ये स्कूल ही क्या आपकी पूरी अगर सोसाइटी में देखा जाए, मैं 70% लोगों को साफ़ पानी मैसर ही नहीं है। तो जो लोग जिन्हें पानी मिलता है वो भी मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, अपने सोर्स से वो उस पे खर्च करते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि बच्चों को थोड़ा ट्रेन किया जाए स्कूल के अंदर, टीचर्स को भी चाहिए बच्चों को ट्रेन करें, घर वालों को भी चाहिए कि उनको अपने साथ कोई थर्मस जिसको अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज़ किया जाए, गर्म पानी से साफ़ करने के बाद उसमें पानी दे के बच्चों को भेजें। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों को सर पे कैप जो है वो मैसर आती है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके यूनिफॉर्म में कैप नहीं है। देखें यूनिफ़ॉर्म होना तो ज़रूरी है, ज़ाहिर है आप एक तरह की सिमिलैरिटी क्रिएट करना होती है। इमरजेंसी के हालात होते हैं तो पूरी दुनिया में वहाँ पे रिलैक्सेशन की जाती है। तो इसमें कुछ स्कूल के जो इंतज़ामिया थी वो बड़े सख्त है इस मामला में, वो बच्चों को कैप देने से मना करते हैं। कि मेरा ख़्याल है कि इस मौसम में बच्चे को सर ढाँपना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी अब गर्मी पड़ती है तो आपका गर्मी की वजह से पसीना आएगा, पसीने के साथ जो आपके डिहाइड्रेशन होती है, तो फिर जब ये लू सख्त पड़ती है तो अगर बच्चे के सर को ढांपा ना जाए तो सबसे पहले जो सर पे असर होता है तो सन स्ट्रोक होता है, जो कि ख़तरनाक भी हो सकता है बच्चों के लिए, शदीद टेम्परेचर होता है। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा स्कूल की इंतज़ामिया जितनी भी स्कूलों की इंतज़ामिया प्राइवेट उनको चाहिए बल्कि बच्चों को कंपल्सरी करें कि आप इस मौसम में यूनिफ़ॉर्म का हिस्सा डाल दें कि वो सर को ढाँप के आएँ, कोई सर के लिए ऐसी टोपी वगैरह या कैप वगैरह का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, उसकी हदायत जारी करनी चाहिए। अच्छा, वालदेन जो है वो गर्मियों और सर्दियों में बच्चों को जो लंच बॉक्स देते हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? हम असल में लंच बॉक्स क्यों देते हैं, अक्सर पेरेंट्स से मेरी जो बात होती है तो वो कहते हैं बच्चा नाश्ता नहीं करते। जब वो नाश्ता नहीं करते तो मैं मजबूरन उनको लंच बॉक्स देना पड़ता है। तो लंच बॉक्स में भी वो रवायती चीज़ें हैं, मतलब स्नैक्स दे देते हैं या उसके अंदर सैंडविच दे देते हैं। अब सैंडविच में अगर आप उसके अंदर अंडा डालते हैं या कोई उसमें कबाब डालते हैं तो वो मौसमी हालात की वजह से अगर उसकी प्रिजर्वेशन या उसकी हाइजीन मुतासर होती है तो वो बच्चे को भी मुतासर करेगी। अच्छा, एक ये तो हो गया बच्चों के हवाले से। अब हम ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं। तो इनको गर्मियों के इन दिनों में क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए? हाँ, देखिए अमूमन जो 50 साल से ऊपर लोग चले गए हैं या जिनमें मोटी शुगर का प्रॉब्लम है या फिर जैसे आपने कहा हाइपरटेंशन के इश्यूज़ हैं या और ऐसे मामलात हैं, तो उसमें तो अमूमन ये कहा जाता है कि आप कोशिश करें कि गर्मी के वक्त ज़्यादा शदीद जो दोपहर के वक्त गर्मी है, आप घरों से ना निकलें। आप कोशिश करें कि अगर ऑफ़िस में काम करते हैं तो ऑफ़िस के अंदर महदूद रहें, या अगर वो रिटायर्ड को लाइफ गुजारते हैं उन्हें चाहिए अपने घरों में महदूद रहें और कोशिश करें धूप में बाहर ना निकलें। हाँ, लेकिन अगर मजबूरन जाना पड़े तो इसलिए आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी अपने साथ रखें, सर को ढाँपें और अगर ज़्यादा शदीद गर्मी है तो कोशिश करें कोई ऐसा गीला कपड़ा सर पे रखें जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा मौसमी शिद्दत से बचाव हो सके। तो ये वो ऐसी तदाबीर हैं जिससे बचा जा सकता है, लेकिन एहतियात ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप मौसम को तो तब्दील नहीं कर सकते। शाह साहब, आज की इस नशिस्त में आखिरी सवाल मेरा जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको गर्मियों के इन दिनों में अवेयरनेस कैंपेन के साथ अमली तौर पर जो है कैसे इक़दामात करने चाहिए स्कूलों के हवाले से, आम पब्लिक जो ये स्टाफ्स हैं बसों के या इस तरह जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे गवर्नमेंट को क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो मतलब शजरकारी पे तवज्जो दे, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ। जब दरख्त ज़्यादा आप लगाएँगे तो ये शिद्दतें जो मौसम की शिद्दत है वो अल्टीमेटली खुद ही कम होना शुरू हो जाती है।
आप लोगों को अगर स्टॉप की बात करें, वो साया फराहम कर दें, मतलब वहाँ पे कोई इस तरह के आप बस जो स्टैंड में अमूमन आप देखें तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है, वहाँ पे स्टॉप बनाया जाता है, ऊपर छत फराहम कर दी जाती है। बहुत सारे एरिया मैंने देखा वो कवर्ड होता है, उसके अंदर शीशे, अंदर एसी भी लगे होते हैं। अगर वो एसी नहीं अफोर्ड कर सकते, कम अज़ कम उसको आप सायादार जगह पे आप दरख्त के करीब कहीं स्टॉप बना दें, ताकि वहाँ पे लोग खड़े हों तो कम अज़ कम साया तो मौजूद हो। हाँ, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि एमरजेंसी जो आपके वार्ड्स हैं उनके अंदर सहूलियात दें इस मौसम में, ख़ास तौर पर अद्वियात हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह की ये ड्रिप्स हैं जिसमें पानी की डिहाइड्रेशन के लिए पेशेंट को दी जा सकती हैं। ऐसा ना हो कि अद्वियात ना मिलने की वजह से जो पेशेंट है उसकी ज़िंदगियों को ख़तरा हो। तो बाकी ये एक हमारी कंपेन है, मतलब जैसे हम यहाँ बैठे हैं हम भी यही बात कर रहे हैं ताकि हम एक एजुकेट कर सकें लोगों को। तो हम इस एजुकेशन में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये हर साल आती है और लोग जब ये गर्मी चली जाती है तो भूल जाते हैं। तो जब ये आती है तो हमें दोबारा एक अलार्म की तरह लोगों को गाइड करना चाहिए। बाहर से ठेलों से ये शरबत, ये मुख्तलिफ तरह के जो मशरूबात या पानी वगैरह मिलता है वो उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो उसकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं होती। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने बहुत अच्छी जो है वो मालूमात दी। तो नाजरीन, तीन चीज़ें हैं जिनका ख़ास ख्याल रखें। एक तो वालिदैन जो है वह घर से जो है बच्चों को घर में बनाए हुए जो है ड्रिंक्स जो हैं वो साथ दें, ताज़ा खाना दें और पूरी गर्मियों में ताज़ा खाना खाएं और फ्रेश रहें। और अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों को महफूज रखे, सेहतमंद रखे और एक खुशहाल पाकिस्तान जो है वो हमारी मंजिल हो। इसी के साथ कहो पाकिस्तान से शाहिद महमूद साहब को और सिद्दार असगर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।